मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे आप देखिए। अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 15-16 का जो ये है, अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपका मैं फिनिश कर देता हूं। तो इसमें देता है क्वेश्चन नंबर 15 से 16, बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द लेसन इन द बुक। कहता है बेस मतलब आधार, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपका जो समझदारी है, फॉर द लेसन इन द बुक, इस बुक के अंदर जो आपकी जो बेसिक समझदारी है उसके बारे में पूछ रहा है। ये आपके प्रोज में जो है सप्लीमेंट्री में फूड प्रिंट्स विदाउट फीड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप जो लिखा गया है ऑप्शन जो है उसको जो है सही चुनिए और आंसर द फॉलोइंग, नीचे का उत्तर दीजिए। अब किताब में यदि आपको मैंने पहले बताया था कि यदि आपका समरी पढ़ लोगे उसके बाद जो है आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। बाकी आप जितना आगे पढ़ोगे, चाय में जितना ही चीनी डालोगे उतना ही चाय मीठी होगी। तो जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। मैं तो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं। तो अब आता है यहाँ पर 16 नंबर है, द ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। अब देखिए, अब आप सोचोगे नहीं किताब पढ़ोगे तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो पार्ट है उसमें जो है ये आपके चीज आते हैं। ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है। तो कहता है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी को असली समस्या क्या थी। उसको मलेरिया हो गया था, मलेरिया बुखार, जिससे वो क्या था, माल न्यूट्रिशन, मतलब उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, कमजोर हो गया था, फीवर बुखार हो गया था, या वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड, या उसकी मालकिन ने उसको बहुत ज्यादा खाना दे दिया था, अपच हो गया था, तबीयत खराब हुई थी और उसको ज्यादा खाना देने की वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग सब जानते हैं, यदि आप किताब पढ़े हैं, तो ट्रिकी को जो है उसकी मालकिन ने जरूरत से ज्यादा खाना दिया था, अपच हो गया था और मोटा हो गया था, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था। अब जो है हरी वांटेड टू विन, ये आपका थिफ वाला लेसन है। तो हरी जो है उसके अंदर एक लड़का है जो पार्ट कर रहा है चोर का। हरी वांटेड चाहता था, टू विन जीतना, ओवर द कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ज्यादा विश्वास हो जाना, ऑफ अनिल, अनिल का, बिकॉज ही लव फ्लैटरिंग पीपुल, वह लोगों को चूतिया बनाने में प्यार करता था। ही हैड नॉट हैड मच, उसके पास ज्यादा मच में अभी कुछ शायद रह गया, अभी देखता हूं मैं। ही हैड नॉट हैड मच, उसके पास ज्यादा नहीं था। हैड जब दो बार आता है तो एक का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट और एक हैड का मतलब होता है रखना। ये ध्यान कर लेना, कभी आप पढ़ोगे देखोगे ही हैड नॉट, उसके पास नहीं था, हैड मच मतलब ज्यादा, उसके पास ज्यादा नहीं था। ही लव्ड वाचिंग रेसलिंग मैच, वह जो है कुश्ती को ज्यादा मतलब ही लव्ड प्यार करता था, मतलब कुश्ती को ज्यादा पसंद करता था। या उसके बाद आता है ही वॉज प्लानिंग टू चीट द यंग मैन, या वह प्लान बनाता था जो नौजवान थे, जो पैसे वाले थे, उनको धोखा देना, चीटिंग करना। तो ये आपका जो है ही वॉज प्लानिंग, चीटिंग वाला जो है सही है। आप समरी पढ़ लोगे, अभी भी टाइम है, तो आप इस बात को समझ जाओगे और आगे भी जो मैं बताऊंगा उसको आप समझ जाओगे। असबल, AUSSBL was not at all what a secret agent should look like, means असबल was not at all what secret agent, जो असबल जो जासूस था वो एक जासूस की तरह से उसके अंदर गुण नहीं थे। शुड नॉट टू लाइक मतलब दिखाई नहीं देता था, और मोटा था, छोटा था, लेकिन था वो जासूस बहुत तेज। जब आप उसको पढ़ोगे तो कैसे उसने एक दूसरे जासूस को, जिसने रिवॉल्वर लेकर के उसके सबमरीन पनडुब्बी के बारे में, जो हथियार के बारे में सूचना
लेने आया था उसको कैसे बालकनी से नीचे गिरा दिया। तो आप इसको जो देखेंगे, ही वॉज नॉट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस, दे रहा है कि असबल जो है स्मार्ट मतलब देखने में और बुद्धिमान नहीं था। ही लुक्ड डुल एंड स्टूपिड, वह ढीला ढाला दिखता था और मूर्ख था। देयर वॉज नो एयर ऑफ मिस्टीरियस अबाउट हिम, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण नहीं थे जो रहस्यमय हो। ही वॉज फैट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग, अब असफल जो था वह देखने में मतलब एक मोटा था और ऑर्डिनरी लुकिंग मतलब साधारण सा आदमी दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि ये मास्टर माइंड है और एक बहुत बड़ा जासूस है। तो इसको आप जो है टिक कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, व्हाट डिड एल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब जो एल्ब्राइट एक लड़का है जो आगे चल करके डीएनए के बारे में भी लिखा है, बहुत सी चीजों के बारे में लिखा है उसने, तो एक साइंटिस्ट बना। तो वो कहने मतलब है कि वो क्या चीज बचपन में इकट्ठा करता था, क्योंकि आप लोग शायद अब किताब में नहीं है, कक्षा 10 में, इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो बच्चे अभी तो उसको नहीं पढ़ेंगे लेकिन कोई वीडियो देख रहा होगा तो कहेंगे कि हाँ मास्टर साहब कहते हैं इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो खोजी प्रकार का आदमी होता है वह मतलब उसके बचपन से ही गुण अलग होते हैं। क्योंकि एक दिन वो स्कूल से निकाले हुए हैं, जितने वैज्ञानिक विदेशों में बड़े हैं वो कॉलेज में नहीं गए हैं, वो हर चीज पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसके बाद वो वैज्ञानिक बने हैं। चाहे जेम्स वाट हो जो भाप का इंजन बनाया था, चाहे क्या बोलते हैं अभी जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा भूल गया हूं, कि इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिशन। एडिशन भी स्कूल से निकाल दिया गया था लेकिन उसकी मां ने उसको बहुत साथ दिया और उसने 200 आविष्कार किए, जिसमें हमारा ये जो बल्ब जल रहा है ना उसका भी है, जो टेप रिकॉर्ड हम गाना सुनते हैं उसी का है, जो फोन है उसी का है। 200 आविष्कार किया लेकिन स्कूल नहीं गया, लेकिन वो ढूंढता रहा। एक बार वो मुर्गी का बच्चा देखा, मुर्गी देखी तो मुर्गी फार्म गया था अपनी माँ के साथ, तो मुर्गी ऐसे बैठी थी तो पूछा मम्मी ये क्या कर रही है, तो बोला कि अपने नीचे अंडे रखी है उसको से रही है, हैच कर रही है और कुछ दिन के बाद उसमें से चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे आ जाएंगे। तो ये लड़का सोचता है कि यार एक मुर्गी इतनी बड़ी हो करके और अंडे से सकती है, बच्चे निकाल सकती है, तो मैं तो 5 साल का हूँ, इससे ज्यादा हूँ। एक दर्जन अंडा लाया और अंडे के ऊपर बैठ गया। अब कुछ देर बाद उठा तो उसका पूरा अंडा टूट गया था, पूरे नेकर खराब हो गए, तो उसकी मां ने उसकी बड़ी पिटाई थी। तो गलती करते एक्सपेरिमेंट में गलती होती है और एक दिन वो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। तो बीच में आपको इसलिए बताया था कि व्हाट डिड एल्ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग, मतलब उसने बचपन में इकट्ठा करना क्या शुरू किया, बटरफ्लाई, तितलियां, स्टैम्प्स जो डाक टिकट होते हैं, ऑल ऑफ दीज और क्वाइन सिक्के। तो एक बचपन में जो बालक था इसने सारे इकट्ठे शुरू किए ऑल ऑफ क्वाइंस। उसके बाद ग्रेफिन वाजे, एक ग्रेफिन जो है आप फुटप्रिंट विदाउट फीट जिसके ऊपर आपकी सप्लीमेंट्री बनी है उसका जो है मतलब क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, पैरों के निशान बिना पैरों के, मतलब पैरों के निशान बन रहे हैं लेकिन पैर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वही है। तो ग्रिफिन जो है वह एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने एक ऐसी दवा की खोज की थी जिसको आप निगल लें, पानी पी लें तो आप अपने यदि कपड़े वपड़े उतार दें तो आपकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, शीशे की तरह से हो जाएगी, इस पार से उस पार दिखाई देगा और वो आदमी नहीं दिखाई देगा। वह एक वैज्ञानिक था। तो बच्चों मैंने आपको ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने लिख लिख कर किया है। एक कंप्लेन आया है कि जो इसके पहले मैंने 14 नंबर तक जो क्वेश्चन किए हैं वह ब्लैक बोर्ड पर साफ नहीं आया, पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं अभी एक दिन और मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मेहनत किया हूं और बच्चे उसका लाभ न उठा सकें। तो मैं उसी क्वेश्चंस को बड़े बड़े अक्षरों में 2 पार्ट में 3 पार्ट में बना करके डाल दूंगा और उसको देखना। और अब मैं ये हमारे जो है क्वेश्चंस 20 पूरे हो जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आगे सब कुछ आपको बताता चलूंगा कि मेरा उद्देश्य ही है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो कोई फेल होगा नहीं, हमने यह वादा किया है। हम पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे। बस एक ही है, आप 1 घंटा इसमें लगा देना। मैंने यही कहा कि पूरे लेसन के लेखकों का नाम याद कर लेना, उसके बाद जो उसकी समरी पढ़ लेना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। जो पेपर आपके आएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस लेसन का है। और समरी यदि आप पढ़े हैं और पूरी अंग्रेजी यदि ग्रामेटिकल आप नहीं जानते हैं, एज ए मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि 10 का बच्चा एज ए ग्रामेटिकली पूरा नहीं लिख सकता है। यदि आपने लिखा है और सेंस समझ में आ गया तो गारंटी के साथ कहता हूं आपको नंबर मिलेगा। हर मास्टर नहीं चाहता है कि जिसकी मैं कॉपी जांच रहा हूं वो बालक फेल हो जाए। लेकिन जब आप कुछ लिखोगे ही नहीं और गाने लिखोगे, उल्टे सीधे लिखोगे, हमने बहुत देखा है गाने लिखते हैं लोग, तो उससे कौन नंबर देगा? या पेपर खाली छोड़ देते हैं। जब पन्ना सादा होगा, कुछ लिखा ही नहीं रहेगा, बर्तन में कुछ है ही नहीं, कुकर में कुछ है ही नहीं, अब भूख लगी है तो आप क्या निकालोगे? तो आप सबसे पहले एग्जाम के लिए आपके जितने रोल नंबर्स वगैरह हैं, जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आप अपना रोल नंबर अंकों शब्दों में लिखिए, आपका सेंटर कहां पड़ा है उसको लिखिए, आपके पेपर का कोड क्या है उसको लिखिए, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे आपकी कॉपी हो, साफ साफ लिखिए और गुरुजी से दस्तखत कराइए क्वेश्चन पेपर पर। और क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन एक लिखा तो एक सेक्शन वो किया, क्योंकि जब कॉपी जांचते हैं हम लोग तो उसमें क्वेश्चन इतने जाते होते हैं कि भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, तो पन्ना पेपर पलटना पड़ता है। उससे गुरुजी को थोड़ा सा चिढ़ आ जाती है। कभी कभी गुरुजी के पास बहुत सी ज्यादा कॉपियां हो जाती हैं क्योंकि अध्यापक की कमी हो गई है, तो उससे आप साफ साफ लिखते जाओ। देखो अभी मैंने कोशिश क्या किया कि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने एक्चुअल ACTUAL प्रॉब्लम वाज मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, फीवर, वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड। तो मैं अभी कोशिश किया, जो मैंने गलती किया था उसको मैं सुधार रहा हूं, आगे मैं लिख दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, मेरे बच्चों, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और 1 घंटा समय आप जरूर देना। समरी पढ़ लेना, पोएट के नाम याद कर लेना, जो पोएट्री जिसने लिखा है, और जो भी आपका प्रोज में है या सप्लीमेंट्री में है, सारे लेखक का नाम याद कर लेना, जिससे कि आपको सोचना ना पड़े, दूसरे से पूछना ना पड़े, आपको चीटिंग न करना पड़े, अपने हिम्मत से ले आना। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कि आगे वाला मैं लिख करके करूंगा, मेरे पास साधन नहीं है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में बहुत लोग हैं, पेपर ही बना लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक एक का मतलब जो है उन्होंने मतलब सीधे कह देते हैं यह सही है, पर क्यों सही है वह मैं बता रहा हूं कि यह क्यों सही है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको 20 नंबर तक के क्वेश्चंस जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख करके और सॉल्व कर दिया था। अब जो है आपका ये जो एग्जाम है, अभी तक तो 20 नंबर के थे, अब ये जो सेक्शन बी जो है ये आपका 50 नंबर तक का है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फिर एक अनसीन पैसेज 21वां नंबर पृष्ठ पर आ गया है। तो इसको लोग कुछ कहते, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आंसर पढ़ो, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो पहले हम लोग जो है इसको पढ़ते थे, क्योंकि बिना अनसीन पैसेज को पढ़े हुए हम जो यहाँ प्रश्न डाले हैं इसका कहाँ जानेंगे कि आंसर कहाँ पर है, क्योंकि हमको फिर वही जाना पड़ेगा। भाई जब तक स्टोरी हम नहीं जान जाएंगे, स्टोरी में कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका हम जवाब कैसे देंगे? तो देखो, मुझे किसी ने कहा कि अरे आप ब्लैक बोर्ड पर पूरा पेपर लिखते हो फिर सॉल्व करते हो, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो भाई, हमारा देश गरीबों का देश है,
इसमें वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, जिनके पास शाम को ठीक से चावल दाल रोटी सब्जी नहीं है। कोई दाल है तो रोटी नहीं, दाल नहीं है तो सब्जी है, मतलब किसी तरह से। फिर कपड़े हैं, जाड़े का सीजन है, अभी देखिए मेरा गला बैठा हुआ है, बीच में वर्ड्स हो सकता है साफ ना आए। तो हमने कहा कि नहीं, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, मैंने जाड़े में देखा है कि उनके पास स्वेटर नहीं था, एक स्कूल का यूनिफॉर्म वाला जो कपड़ा था उसको पहन कर आते थे। तो मुझे मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि गरीब घर का बच्चा, जैसे भीमराव अंबेडकर बहुत गरीब थे, पर उनको एक ब्राह्मण टीचर ने अपना नाम अंबेडकर दिया था और पढ़ाई में उनकी जो है मदद करते थे। और गायकवाड़ जो राजा थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको जो है बॉम्बे में एडमिशन भी करवाया और इंग्लैंड भेज करके उनको लॉ पढ़वाया। तो मदद करना कोई बुरी चीज नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हाई स्कूल आपका जो पेपर है सेक्शन बी है, 50 नंबर का है, एक अनसीन पैसेज आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। और इसलिए मैं दूर दूर लिखा हूँ क्योंकि मेरे पास वो साधन नहीं है जो बहुत साफ आए, इसलिए आप लोग जूम करके उसको पढ़ना बेटा, घबराना नहीं, जरूर पास होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, क्योंकि मेहनत का फल कभी खराब नहीं जाता है। तो यह रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़िए। एंड द आंसर, और उत्तर दीजिए। द क्वेश्चंस बिलो गिवन, जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर जो है सावधानी पूर्वक दीजिए। तो ये है। अब मैं इसका पूरा अर्थ बता देता हूं। ए रिच मैन हैड ए केप्ट डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। अब ये किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट का है। एक धनी आदमी ने एक कुत्ता, केप्ट माने रखना, कीप माने रखना, केप्ट पास्ट टेंस है। थर्ड उसका वाला फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर, अब सॉरी, ये जो केप्ट जो है दिमाग में देखो छोटी सी बात है, पूरा लिख दिया। चलो ठीक है, इसको मैं भी पढ़ा देता हूँ, याद आएगा तो कह दूंगा। एक धनी आदमी ने एक कुत्ते को अपने घर के रखवाली के लिए रखा रात में। इन द डे टाइम, सुबह के समय, द डॉग वाज टाइड, कुत्ते को बांध दिया जाता था, टाइड वाले बांधा जाता था, विथ ए चैन इनटू ए हैवी स्टोन, एक चैन लगा करके, और उस चैन का दूसरा सिरा जो है एक बड़े से पत्थर के साथ। एंड वाज फ्री, और वह खुल जाता था एट नाइट, मालिक उसको दिन में एक चैन लगा करके, एक बड़ा सा पत्थर था, पत्थर में ही वो चैन जाम करा दिया होगा, लाकर कुत्ते को बांध देता था और रात में रखवाली के लिए उसको फ्री कर देता था। फ्री एट नाइट। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ए बर्ड केम एंड सा द डॉग, प्रत्येक दिन एक चिड़िया आती थी और कुत्ते को देखती थी। एंड द टू बिकेम फ्रेंड, और आने और देखने में दोनों में दोस्ती हो गई। द बर्ड वुड प्ले विथ द डॉग, चिड़िया कुत्ते के साथ खेलती। एंड आल्सो टीज हिम, और उसको चिढ़ाती थी या तंग करती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड, कुत्ता जो है ध्यान नहीं देता था, मतलब उसके जो भी चिढ़ाने से। दिस एट ऑल, जो भी चिड़िया उसके साथ कभी ऊपर बैठ जाना, कभी कान में खोद देना, कभी उसकी पूंछ पर बैठ जाना, मतलब उसको तंग करती थी, लेकिन वो मतलब उसको तंग में नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड, जब कुत्ते को खाना दिया जाता था प्रत्येक दिन। द बर्ड, ये छूट गया था इसलिए मैंने देखो ये निशान लगाकर ऊपर बर्ड, द बर्ड वुड कम नियर एंड कैच, चिड़िया उसके नजदीक आती और पकड़ती थी, क्या पकड़ती थी? ए पीस ऑफ फूड, खाने का जो है एक टुकड़ा जो है अपने चोंच में पकड़ लेती थी। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, और उसके खाने में से खाना उठा लेती थी, पर कुत्ता जो है नाराज नहीं होता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लैड, उसको खुशी होती थी, ग्लैड माने खुशी, टू हैव समवन टू प्ले विथ, तो उसको खुशी होती थी कि कोई हमारे साथ खेलने के लिए है। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर, एक दिन चिड़िया क्या हुआ कि एक टब रखा था जिसमें पानी था, भरा हुआ था, उसमें वो गिर गई। नॉट फार अवे, मतलब कुत्ते से ज्यादा दूर नहीं था।
द डॉग सॉ, कुत्ते ने देखा, दिस इसे, एंड रेज्ड द हैवी स्टोन, जो बड़ा पत्थर था उसके गले चैन के साथ बंधा हुआ था, उसको खींचा, नियर इनफ टू रीच, मतलब उसके पास पहुंचने के लिए, खींचा पहुंचने के लिए। कहा? द टब, टब के कुत्ते ने क्या किया कि जो गले में चैन बंधा था उससे उसने मतलब उस बड़े पत्थर को खींचा और कहा पहुंचने के लिए, टब के पास, नियर इनफ टू रीच द टब। ही टुक द बर्ड आउट, उसने चिड़िया को पकड़ा, आउट मतलब बाहर निकाला, एट पुट रख दिया, हर उसको, डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर उसको रख दिया। द बर्ड ले स्टिल फॉर ए वाइल, चिड़िया जो है कुछ क्षण के लिए मतलब लेटी रही, पड़ी रही जैसे उसने रखा था, एंड देन गॉट अप, उसके बाद वह उठ गई। तो बच्चों कहानी ये है कि एक धनी आदमी ने एक कुत्ता रखा था अपने घर की रखवाली के लिए। दिन में उसको बड़े चैन के साथ और बड़े पत्थर के साथ बांध देता था और रात में उसको फ्री कर देता था। एक चिड़िया रोज कुत्ते के पास आती थी और उसको टीज करती थी, मतलब चिढ़ाती थी, और जब कुत्ते का खाना आता था तो उसमें से एक टुकड़ा उठा लेती थी, पर कुत्ता कोई माइंड नहीं करता था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि कुत्ते को खेलने के लिए कोई आदमी मिल गया था। एक दिन की बात है कि चिड़िया जो है पानी से भरी हुई टब जो है उसके अंदर गिर जाती है। कुत्ता देखता है, कुत्ता जो है गले में चैन बंधी होने पर भी वो बड़ा जो पत्थर था उसको खींचते हुए टब के पास जाता है, चिड़िया को मुंह से पकड़ता है, बाहर रख देता है, चिड़िया कुछ देर तक पड़ी रहती है और उसके बाद वह उठ जाती है। यही आपका एंशिएंट पैसेज का कहानी है। तो आप इसको जरा एक नज़र में यदि पढ़ लोगे तो आपको उत्तर देने में आसानी होगा। प्रश्न पूछता है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ डॉग, कुत्ते की ड्यूटी क्या थी? हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड, कैसे चिड़िया और कुत्ते में दोस्ती हो गई? तो इसका मैंने उत्तर यहां लिखा है, द ड्यूटी ऑफ डॉग वाज गार्ड एट नाइट ए रिच मैन हाउस, कुत्ते की ड्यूटी थी एक धनी आदमी के घर की रखवाली करना। व्हाट वाज द ड्यूटी पूछा ना डॉग, तो कहते हैं द ड्यूटी ऑफ द डॉग, ड्यूटी की कुत्ते की ड्यूटी थी रक्षा करना, एट नाइट रात में, ए रिच मैन हाउस एक धनी आदमी के घर का। अब दोस्ती कैसी? एवरी डे ए बर्ड केम एंड प्लेड विद द डॉग, एक चिड़िया रोज आती थी और कुत्ते के साथ खेलती थी, एंड बिकम फ्रेंड, और वे दोस्त बन गए। क्लियर है? उसमें दिया है, कोई उत्तर कैसे भी लिखे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको इसको पढ़ करके और हिंदी में मतलब बता करके फिर इंग्लिश में मैंने इसको तैयार किया है। देखो अभी बोर्ड में पूरे तैयार नहीं हुए हैं, मैं फिर इसको बिठाऊंगा, फिर लिखूंगा, फिर वीडियो में जोड़ूंगा, फिर आपके पास भेजूंगा। मेहनत ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा क्या लगेगा, हम तो पढ़ाते थे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, एक दिन चिड़िया के साथ क्या हुआ? हाउ डिड द डॉग सेव हर, और कुत्ते ने उसको कैसे बचाया? देखिए प्रश्न का जब हम हिंदी में अर्थ समझ जाएंगे तो तब हम उत्तर देने में आसानी होगी। तो इसका बी उत्तर है, वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर, एक दिन एक पानी से भरे हुए टब में, बर्तन में चिड़िया गिर गई। द डॉग सॉ, कुत्ते ने देखा, द बर्ड इनटू द टब, की चिड़िया जो है पानी में है, टब में है। द डॉग ड्रेस्ड द हैवी स्टोन एंड रिच्ड द ट्यूब, कुत्ते ने जो बड़ा भारी पत्थर था उसको खींचा और ट्यूब के पास पहुंचा। द डॉग टुक द बर्ड आउट, कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला, एंड पुट हर ग्राउंड, उसको जमीन पर रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, धनी आदमी ने मतलब कुत्ता क्यों रखा था? द रिच मैन केप्ट द डॉग फॉर गार्ड हिज हाउस एट नाइट, और नियर जो है एक पूछता है, डी, ए बी सी डी मैंने नहीं लिखा है, नहीं डी यहाँ है,
फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट फॉर नियर। नियर माने नजदीक। आप जानते ही हैं 10 के विद्यार्थी हैं नियर, तो नियर का जो उल्टा क्या है, AFAR, फार। अब देखो हमने कहां से ऐसे उत्तर इसका ढूंढा है कि जो पहला प्रश्न पूछा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ डॉग, जब उत्तर हम लिखते हैं तो सीधे आप लिखिए व्हाट वाज छोड़ दिए, द ड्यूटी ऑफ डॉग, द ड्यूटी ऑफ डॉग वाज बने था गार्ड। यहाँ जो है गार्ड ए रिच मैन हाउस, मैंने क्योंकि इस रिच मैन को आगे आकर के आपके गार्ड एट नाइट, रात में ए रिच मैन हाउस। आप उसमें से जोड़ करके द ड्यूटी ऑफ गार्ड, द ड्यूटी ऑफ डॉग, या मैंने लिखा द ड्यूटी ऑफ गार्ड वाज बने था गार्ड, मतलब ये है गार्ड हिज हाउस। यहाँ पूछ दिया है तो नहीं, हमने लिखा है कि डॉग कहाँ क्या भाई, एट नाइट, रात में वो रक्षा करता था किसका, ए रिच मैन, एक रिच मैन्स हाउस, रिच मैन्स, यहाँ बेटा कामा लगा करके यस कर देंगे, रिच मैन्स हाउस एवरी डे। तो इसको जो है आप बना करके उसमें से देख करके सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। यदि प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो अब मैं ऐसे ही अनसीन पैसेज कई लिखूंगा। अभी तो जो वायरल पेपर हो रहा है कि यही आ रहा है यही आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई वायरल पेपर कर दे और सरकार या बोर्ड जो है उसको सेम टू सेम वही छाप दे। लोग क्या बेवकूफ़ बनाते हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। लेकिन ये है कि हो सकता है, मे बी हो सकता है कहीं इनमें से कुछ आ भी जाए, क्योंकि पेपर तो आपके किताब से ही बनते हैं ना, अलग से तो बनते नहीं है। और एक हाई स्कूल का जो पेपर बनाना है, जो अच्छे आदमी होते थोड़ा इजी में भी बनाते हैं, क्योंकि यूपी है हमारा, और यूपी में आप जानते ही हैं अंग्रेजी कमजोर है बहुत लोगों की। मैथ का कोचिंग पढ़ेंगे, साइंस का पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश की कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है शुरू से ही बच्चों की कमजोर हो जाती है। आजकल तो LKG से ही चल रहा है, लेकिन बहुत प्रकार के बच्चे हैं, बहुत प्रकार के हमारे देश में हैं। देश हमारा गरीबों का है, क्योंकि 82 करोड़ जो है हमारे देश में तो 5 किलो अनाज लेते हैं, यदि अमीर होते तो नहीं लेते। तो जब किसी का कोई नहीं है गरीबों का तो भगवान होता है, और भगवान खुद नहीं आता है, किसी इंसान को भेज देता है मदद करने के लिए। तो मैं भगवान तो मतलब का भेजा ही हुआ हूँ, एक प्रकार से समझ जाइए। मेरे दिमाग में आया है कि मतलब इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना लिख करके प्रश्न लिखना, उसके बाद उत्तर लिखना 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं रनिंग में एक लिखता तो हमारा मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं खींच पाएगा जो बड़े बड़े कैमरा होते हैं। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है बच्चों, आप इसको पढ़ लो। मैंने हिंदी में अर्थ अच्छी तरह से बता दिया है, वो भी बता दिया है। फिर 21वां लेसन जो है फिर मैं बनाऊंगा, फिर उनको जो है जोड़ करके कल परसों में आपको ये पूरा पेपर कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो छोटे हैं उनको, जो बड़े हैं उनको, उसके बाद नरेशन आएगा, उसके बाद आपको एक्टिव से पैसिव आएगा, इन दोनों को बताना शुरू करूंगा। और फिर एक छोटे छोटे जो ट्रांसलेशन 4-4 लाइन के हैं उनको बताना शुरू करूंगा। और बीच में यदि हो सकता है, पेपर का कोई भरोसा नहीं होता है, आपको जो है उसमें क्या कहते हैं प्रीपोजिशन भी आ सकते हैं, इसमें क्या भरना है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा दोस्तों बच्चों इसको नोट कर लो। बस एक ही कृपा करना, इसको शेयर कर देना, जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और लोगों के पास शेयर कर देना, जिससे और बच्चे को भी कल्याण हो जाए। क्योंकि मैं मेरे ही उद्देश्य पर चलो कि मुझे क्या है, आया हूँ मैं कहीं से, फिर बनाया हूँ, फिर उसके बाद दोबारा फिर बनाऊंगा, क्योंकि लिख लिख के बनाना। अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि ना उसको पढ़ के समझा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हाई स्कूल के बच्चों को ये आएगा, इसको ऐसे उत्तर लिख लो, ऐसे उत्तर लिख लो, ऐसा नहीं होता है। यदि वाकई में हम टीचर थे तो पहले लिखिए, उसके बाद एक एक लाइन बताइए, जिससे बच्चों को समझ में जाए, पूरी कहानी आ जाए। और उसके बाद हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बदल जाए, पैराग्राफ सही रह जाए,
तो लड़का जब सब कुछ जान जाएगा तो करेगा। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपका 22वां जो क्वेश्चन है इसमें देता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज पब्लिक स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। दो है आपको लिखने के लिए, और ये है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर्स पब्लिक ब्रदर्स मैरिज। पहले का मतलब है कि आप एक एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पास लिखिए कि जो फीस है वो माफ करने के लिए, और एक आप लेटर लिखिए जो दूसरा आर करके है, या तो उसको लिखिए या तो इसको लिखिए। तो एक दूसरा है तो उसमें कहते हैं कि आप एक अपने दोस्त को लेटर लिखिए और उसकी बहन की शादी या उसके भाई की शादी है। तो देखो बेटा, एक चीज और बताऊं मैं, थोड़ा सा ही मेरा फोटो दिया रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जरा, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी बेटा बात क्या है कि हमें कोई भी चीज, हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा लेटर स्टैंडर्ड मॉडल का लिख करके देने पर जो टीचर काफी जांचते हैं वो जान जाते हैं कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लेवल का एक बच्चे का आईक्यू नहीं है, कहीं से या तो रट लिया है या तो किसी नकल कर लिया है, जो भी है। हमें सिंपल भाषा में, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं ना कि हमारी मदर लैंग्वेज है, हम हिंदी जैसे चाहे वैसे लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा हमें समझ के लिखना पड़ता है। तो मैं इजली भाषा में आपको एक एप्लीकेशन लिखा हूं, उसको नोट कर लीजिए, और मेरा उद्देश्य होता है कि जो भी इंग्लिश में होगा उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन जरूर करूंगा, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। तो जब एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो सबसे पहले टू, उसके बाद दी प्रिंसिपल। स्कूल का नाम है, मैंने इसे लिख दिया नेहरू हाई स्कूल। देखिए मैं भूल गया, हाई स्कूल लखनऊ यूपी, ऐसे ही फ्रॉड एक स्कूल है, कोई है नहीं, मुझे नहीं पता। उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं हमने किस लिए एप्लीकेशन लिखा है, तो यह है फुल फी कंसेशन, ऐसे लिख करके और अंडरलाइन आप लोग कर देना। मैं इससे पहले कल बनाया था लेकिन बहुत छोटा था, ऐसे था, तो हमारे घर में और लोग कहे कि बहुत छोटा है, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। लेकिन इतने बड़े बोर्ड का कैमरा तो छोटा ही लेगा, आप लोग जूम करके देख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। तो ये लिख जाए। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान जी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, आई एम, यू डू रिस्पेक्ट, रुको थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, वो जल्दी में ये कर लेना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है वही चले, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। ये ड्यू रिस्पेक्ट बड़ा सा ही अभी मैं कर देता हूं, उसको मैंने गलती से भी हटा दिया। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, with due respect, I am a student of class 9th in your school. मैं आपके स्कूल में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। There are 5 members in my family. मेरे घर में 5 लोग हैं। My father is a daily wage laborer. मेरे पिताजी रोज के दैनिक मजदूर हैं। We do not have land for फार्मिंग, हमारे पास खेती के लिए जमीन नहीं है। एंड माई फादर्स मंथली इनकम इज, और मेरे पिताजी का महीने का आमदनी जो है 5,000 से लेकर 7,000 रुपए है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट हाउस होल्ड एक्सपेंस, मतलब घर का खर्च चलाना इतने में बहुत कठिन हो रहा है।
सो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज ग्रांट फुल फी कंसेशन। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, या इसको भी लिखा, तो इसको भी आप ना लिखे तो यहां से लिखे शॉर्ट में, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। देयर आर 5 members in my family. My father is a daily wage laborer. We do not have land for farming, and my father's monthly income is 5,000 to 7,000 rupees. It is very difficult to meet household expenses. So I am requesting you please grant full fee concession. तो इसको यदि आप लिख लेते हो तो प्रिंसिपल के लिए एक फीस कंसेशन के लिए हो जाता है। अभी मैं एक लेटर भी लिख देता हूं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। देखो बेटा, ये सुंदर तो लग रहा है, ये बड़ा बड़ा है, ब्लैक बोर्ड पर इतने बड़े बड़े लिखने पर पेन स्लिप पड़ता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा दे दूं जिससे कि आप एग्जाम तो पास हो ही जाओ, आपको एक अच्छा नंबर मिल जाए। क्योंकि बहुत हाई फाई अंग्रेजी लिखने पर मार्क्स आपका आईक्यू जानते हैं कि आपने रटा है या खुद बनाया है, तो जो बना करके लिखा जाता है ना उस पर ज्यादा नंबर मिलते हैं, रटे रटाए पर नंबर ज्यादा नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप सोच लो, मम्मी पापा कहीं बाहर चले गए हैं और आप खुद रोटी बना करके अपनी खा रहे हो, तो देखो कितनी अच्छी लगती है, कहीं कंप्लेन नहीं है। और कोई बना करके देता है तो उसमें मजा नहीं आता है, तो खुद बना कर लिखा जाए तो सबसे बढ़िया है। तो मैं नेक्स्ट अभी एक लेटर और लिख दे रहा हूं, उस दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसको तैयार कर लेना। थैंक यू। देखो बच्चों, अभी तो मैंने आपको स्कूल के प्रिंसिपल के लिए बताया था, अब मैं एक दोस्त के लिए जो लेटर लिखते हैं शादी के लिए, शॉर्टकट में कम शब्दों में, जिससे कि गुरुजी समझ भी जाए कि आपने लिखा है। यहाँ सबसे पहले जो है बगल में है आप जो है उसका एड्रेस लिखो। तो मैंने लिख दिया है अली नगर गोरखपुर। आप कुछ भी लिख सकते हो, अली नगर गोरखपुर कानपुर, जो भी लिखना है आपको आप इसमें मतलब लिख देना। उसके बाद क्या डेटेड तारीख डाल देना, कोई भी तारीख डाल देना, डियर कर करके, और उसका नाम नहीं लिखना क्योंकि नाम लिखना मना है। चाहे अब टीचर को क्या पता कि आपका नाम रोहन है कि मोहन है, कोई लड़का डियर नाम लिख देगा, इससे मतलब इशारा है कि मैं फला लड़का हूँ, तो इसलिए डियर शख्स। हेलो माय डियर फ्रेंड, देखो ध्यान से पढ़ना, मैं ज़रा बड़ा लिखा हूँ इसलिए। हेलो माय डियर फ्रेंड, हेलो मेरे प्रिय मित्र। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, मतलब मेरा हाल चाल ठीक है अपने परिवार के साथ। आई होप यू आर आल्सो फाइन विथ योर फैमिली, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ अच्छे हो। माई फ्रेंड, माई सिस्टर्स अब्लिक ब्रदर, मतलब बहन या भाई कोई है, वेडिंग इज ऑन 18 मई 2020, मेरे भाई या मेरी बहन की शादी क्या है 20 तारीख को है, 18 मई को है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू कम, मतलब आने के लिए, बिकॉज, क्योंकि आई नीड योर हेल्प इन द वेडिंग वर्क, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है शादी में काम करने के लिए। लेट मी नो, मुझे बताओ, व्हेन यू विल रीच। बस 3-4 लाइन का आप लिख दो, बाकी और भी जो आप यदि बीच में जोड़ना चाहो तो कर दो, लेकिन मैंने शॉर्टकट में यह दोनों लेटर लिखा है जिससे आप लिखेंगे कि उस शादी में इनवाइट की हो, और दोस्त का होता है मदद के लिए होता है, बाकी खाने पीने का तो कोई डांस प्रोग्राम है तो प्रोग्राम वो नहीं है, आप उसको मदद के लिए बुला रहे हो, आपका दोस्त है तो आएगा। बाकी यदि आप कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होते हैं, और मैं अभी आपको आगे जो है
क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ, देखता हूँ कि आज के पेपर में हो जाता है, नहीं तो कल के पेपर में करूँगा। मुझे भी 2 बज रहा है, कहीं जाना पड़ता है दोस्तों, तो इसको नोट कर लो। थैंक यू। बच्चों, मैंने जो है ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है ना, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ये 6 नंबर का आपका आएगा। तो कहता है कि जो फॉलोइंग चीज है जो लिखा है उस पर आपको 80 से लेकर के 100 तक शब्दों में लिखना है। किस पर लिखना है? राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करनी है ऑन साइंस, विज्ञान के ऊपर, एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, जो आपके स्कूल में एक प्रदर्शनी विज्ञान की लगी है उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है राइट एंड आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये 2 क्वेश्चन है, 80 से 100 वर्ड्स का है। ब्लैक बोर्ड पर बड़ा मुश्किल हो जाता है लिखना, बहुत टाइम लग जाता है। तो अंतिम में मैं इसको लिख दूंगा, आगे पेपर को हम देखते हैं, या किताब से कोई अच्छी किताब आपको मिल जाए तो उससे कर लेना, और नहीं तो मैं एक प्रकार से बोल दूंगा, और यदि आप लिख सकते हो तो लिख लेना, वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो जाएगी, आप आराम से लिख लेना। फिर भी कोशिश करूंगा, नहीं तो एक कॉपी पर लिख करके मैं उसका जो है फोटो खींच करके आपको उसमें डाल दूंगा। तो मैंने लिखा इन दोनों का आप किसी किताब से प्रैक्टिस कर लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, री राइट द फॉलोइंग बाई चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में पूरा मैंने दिया बेटा, तो आप चाहो तो उस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से आप देख लेना, और आपको पूरा जो है उस वीडियो में मिल जाएगा। अब हम बताते हैं इसको क्या है। ये जो है, आप इसको निशान कर दूं मैं, यही आपका क्वेश्चन है। द फादर सेड टू डॉटर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग इन दिस वे। तो आप लोग देख ही रहे हैं, द फादर सेड टू डॉटर, पिता ने लड़की से कहा, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग इन दिस वे, इस तरह से तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तो ये है व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो मैंने पूरा बना करके आपको एक्टिव इससे पैसिव वॉइस दिया है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ठीक है, जब वाई से हो तो इसमें कंजक्शन कुछ नहीं जोड़ते हैं, और यदि प्रश्नवाचक चिन्ह डब्ल्यू एच फैमिली का नहीं है, इज एम आर वाज हेल्पिंग वर्ब से है, तो इफ या वेदर जोड़ देते हैं। उसको मैंने बताया अच्छी तरह से। यदि किसी लड़के को, यदि उनको अभी भी समय है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखना, तो मैंने डाल दिया है, और यदि कुछ उनको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप लिख करके दो, मैं उसको 2 मिनट में समझा दूंगा फटाफट, और आपके लिए ठीक रहेगा वो कर दूंगा। तो फादर सेड टू द डॉक्टर, अब जहां सेड आया है, पिता ने कहा, तो कहा, तो अब यहां पर बनाएंगे द फादर, इस सेड को हटा करके आस्क्ड, किससे कहा? हर डॉक्टर, अपनी लड़की से। यहाँ हमने हर जोड़ दिया, पहले नहीं लिखा था, हर डॉक्टर। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर एक सॉरी, वहां पर एक कामा लगा है, ए डबल इन्वर्टेड कामा में बंद है, 2 कामा लगते हैं। आप लोग कक्षा 9 में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, आजकल तो इंग्लिश का जमाना है। तो यहां पर जाकर एक छोटा कामा लगता है, और यहां पर 2 कामा इधर और 2 कामा इधर, तो डबल इन्वर्टेड कामा में इसको बंद कर दिया जाता है। किसी की कही हुई बात को जैसे के जैसे जो है, अब सीधे व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग इन दिस वे, तुम मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रही हो। तो ये हो गया, पिता ने यही बात कहा था। अब इसको जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, द फादर आस्क्ड मतलब पूछा, हर डॉटर अपनी बच्ची से, वाई वैसे ही रह जाएगा। अब जो है, जो यू है, ये सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन जो है किससे बनता है? ए यहाँ के जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, आप पूरा बताऊंगा नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार
तो जो है ये जो यू है वो 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो वाई सी वाज डिस्टर्बिंग वैसे ही रह जाएगा। इन दिस का दैट में चेंज हो जाता है और वे वैसे ही रह जाएगा। तो आपका हो गया द फादर आस्क्ड हर डॉटर वाई शी वाज डिस्टर्बिंग इन दैट वे। उसके बाद चेंज इनटू पैसिव वॉइस आता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस है। आई नो हिम वेरी वेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाई लगा देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा बेटा नहीं करते हैं। अभी इसी में है, इसीलिए एक क्वेश्चन बना हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। तो आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, अब वेरी वेल एक फ्रेज है। तो ये ही जो है, जो हिम जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो हिम का जो है यहाँ ही बन गया। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो ही इज। अब ये नो है तो नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो नोन। उसके बाद आई जो है ऑब्जेक्ट बनेगा तो टू मी बनेगा और वेरी वेल वैसे रह जाएगा। जब नोन शब्द आता है तो इसके आगे हम बाई नहीं लगाते हैं। आप लोग गलती कर जाते हैं, ही इज नोन बाई मी वेरी वेल, ऐसा नहीं होगा। जब नोन कभी भी किसी में भी आपके एग्जाम में आ जाए तो टू लगा करके और उसके बाद जो है मी वेरी वेल ये आप बना लेना। उसके बाद बेटा पंक्चुएट आता है, द फॉलोइंग। पंक्चुएट होता है कोई गलत चीज लिखी गई है, चाहे छोटा लेटर बड़ा लेटर हो, फुल स्टॉप हो, कामा हो, तो पंक्चुएट के लिए यहाँ देखिए लिखा आई छोटे से लिखा है, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। मैंने श्याम से कहा कि तुम फेल नहीं होगे ये तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो ये जो छोटा आई है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा बड़े में, कैपिटल में, आई सेड। कहीं आपने देखा होगा कि ये कहीं उसमें तो नहीं दिया है, सेड यदि बड़े अक्षर से लिखा है तो स्मॉल हो जाएगा। टू श्याम, यदि श्याम में यश छोटा लिखा हुआ है भाई दियो मान लो आपके पेपर में, तो किसी का नाम जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं तो श्याम बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। अब हार्ड यहाँ के आगे बिंदी नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप देना है, और आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। तो ये आपका जो है मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 24 को करा दिया है। अभी देखता हूँ टाइम मिल जाता है, अभी 7:45 हो रहा है शाम का, तो मैं उसको भी करा देता हूँ, इसको मिटाता हूँ और उसके बाद जो है आपको करा देता हूँ। अब आप लोग देखें जो 24 के सी तक मैंने किया था, 24 में डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे हिंदी में लिखा हुआ बेटा और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ये आपका 4 नंबर का है और इस 4 नंबर को आप लोग आसानी से ले सकते हो यदि आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक ठीक से बताऊं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि जैसे मैं फ्री में आप लोग को कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे नंबर पा जाएं, तो आप लोग भी इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत से बच्चे जो है इसका लाभ ले सकें। क्योंकि पिक्चर एक होती है, देखने वाले बहुत होते हैं, पिक्चर बनाने में बहुत पैसा लगता है एक फिल्म बनाने में, लेकिन देखने वाले को क्या है 100, 150, 200, 250, 300 रुपये लगा करके पिक्चर देख लेता है। तो आप लोग, मेरा पहला उद्देश्य था कि गरीब बच्चों के लिए जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है, जिनके पास जो है सॉल्व पेपर नहीं है, साइड बुक नहीं है जिससे पढ़ सकें, तो उनको लिए मैं इसको बना रहा हूँ, और जिनके पास है वो भी तो पढ़ ही लेंगे, साथ में इसमें सीख लो। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब नीचे लिखा है एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। ये आपका 4 नंबर का है। तो देखिए कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन। एक दिन, 1 डे हो गया। मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया।
तो घूमने गया, तो ये आपका गया, तो यहाँ है आई वेंट। कहाँ गया? एक बाग में। आई वेंट टू द गार्डन। एक टू, हाँ गार्डन इसलिए लगा, एक बाग, द इसलिए लगाया हूं कि यहाँ ए भी लगा सकते थे। टू ए दी गार्डन गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई खास गार्डन था इसलिए गए थे। तो खास गार्डन कोई होता है तो जिसको पहले से जानते हैं तो दी लगाते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स है और ये डिफरेंट आर्टिकल्स है, तो इस गार्डन को लोग जानते थे। तो वन डे आई वेंट टू द गार्डन, बाग में गया। इसलिए गया मैं? घूमने के लिए, फॉर वॉक। अच्छा, अपने मित्रों के साथ। किसके साथ? विथ माई फ्रेंड्स। तो वन डे आई वेंट टू द गार्डन फॉर वॉक विथ माई फ्रेंड्स। अब आगे क्या है? बसंत का मौसम था। बसंत आप लोग जानते ही हैं, तो इसको बोलते हैं, अभी क्या है, इट वाज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग माने बसंत और सीजन माने मौसम। तो यह बसंत का मौसम था, जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है और क्या बोलते हैं, मौसम को, समय को दिखाने के लिए हम सब्जेक्ट की जगह इट का करें। इट वाज स्प्रिंग सीजन। हम लोग बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। एंड फ्लावर्स खिले हुए थे, वेयर इन बूम। बूम माने खिलना। वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। तो हमने, किसने देखा? हमने। वी सा बहुत सी, मेनी कलरफुल बहुत से रंगों की, क्या देखा हमने? बटरफ्लाईज, मतलब तितलियां देखी। कहाँ? वहां। वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाई देयर। उसके बाद अंतिम में आता है, हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वहां हम लोगों ने, देयर वी सा हमने देखा, हम लोगों ने देखा, सच ए बर्ड एक ऐसी चिड़िया, जो विच वाज थी वेरी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत। तो इसको पढ़ करके बच्चों देखना मैंने इसे कैसे किया है। यदि आप लोगों को आगे ट्रांसलेशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, इससे यदि आप लोगों को सीखना है तो कमेंट्स पे बताना। जैसे ही आप लोगों का पेपर खत्म होगा, मैं इस पर जो है पढ़ा भी रहा था, उस पर देख लेना और फिर पढ़ाऊंगा। और जो लोकल है, ये मेरा नंबर है 9026111876, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन फालतू फंड की फोन नहीं करना। बढ़िया होगा कि कमेंट्स में लिख करके आप दे दो। तो 24 जो क्वेश्चन है आपके मैंने तैयार करा दिए, और 25, 26, 27, 28 5 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको कल करा दूंगा। और इसके साथ जो है गुड नाइट। रात के जो है 8 बज रहे हैं और आज मेरा फास्ट है, तो भी चलकर कुछ खाऊंगा। और थैंक यू दोस्तों, बच्चों। जय हिंद, जय भारत।